गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए देखिए, कल जो हम लोग पढ़े थे है ना, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कल हम लोग पढ़े थे भोजन कहाँ से आता है। कल हम लोग सीखे थे है ना कि गेहूं कहाँ से प्राप्त करते हैं, चावल कहाँ से प्राप्त करते हैं, हम लोग जो है ये रोटी कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग दाल कहाँ से प्राप्त करते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जान गए थे। जैसे दूध कहाँ से आता है, दही कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। अब जो है कल ये भी पढ़े थे कि लिट्टी में कौन कौन सी सामग्री आएगी, मुर्गा कैसे बनेगा, इसके बारे में पढ़े थे। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए अगला चैप्टर इसी में है, अगला पॉइंट ये जो है अंकुरित या अंकुर क्या है। तो देखिएगा ध्यान से, चना या मूंग को पानी में डालकर रात भर छोड़ देना है, फिर सुबह में इसे अच्छे पानी से धो लेना है, फिर एक सूती कपड़ा को भिगाना है और फिर उसे लपेट कर उसमें रख देना है। अगर देखिएगा ध्यान से 4 घंटा 5 घंटा छोड़िएगा या रात भर छोड़ दीजिएगा तो उसमें जो है सफेद संरचना निकलने लगती है, उसी को हम लोग कहते हैं अंकुर। क्या कहते हैं? अंकुर या अंकुरित कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकुर या अंकुरित कहते हैं। समझ में आ गया बात? अब दूसरी पॉइंट, शहद। देखिएगा ध्यान से, शहद क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। शहद देखिएगा ध्यान से कैसे प्राप्त होता है। तो मधुमक्खी जो है वो क्या करती है, फूलों से मकरंद को चूसती है। किसको चूसती है? मकरंद को। मकरंद का मतलब होता है मीठा रस। किसको क्या होता है? मीठा रस। मीठा रस को चूसती है, फिर उसके बाद देखिएगा ध्यान से अपने पेट में क्या है, उसके पेट में एक एंजाइम होता है। मधुमक्खी के पेट में क्या होता है? एक एंजाइम होता है और एंजाइम की सहायता से उसे शहद बना देता है। एंजाइम की सहायता से क्या बनाता है? शहद बनाता है। और फिर एक छाते में वो क्या करती है, उसे इकट्ठा करती है और फिर वो जो है यानी कि वो अपने खाने के उपयोग में लाया जाता है, खाने के उपयोग में लाया जाता है। तो समझिए ध्यान से। और एक बात और समझिए, शहद में जो है यानी कि देखिएगा फफूंदी भी नहीं लगता है और ना ही क्या लगता है, बैक्टीरिया लगता है, और ये जल्दी खराब भी नहीं होता है, जल्दी ये खराब नहीं होता है। तो समझ गए? चलिए ठीक है। अब अगला जो है हम लोग देखते हैं टॉपिक। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बात को समझिए ध्यान से। शाकाहारी क्या है? वैसे जीव जंतु जो केवल घास है ना या पेड़ पौधे से उत्पादन को खाते हैं, जैसे गेहूं, आटा, गेहूं से बनता है आटा, चावल, दाल, ये जो है इसकी बने हुई या घास फूस जो खाते हैं उसे हम कहते हैं शाकाहारी। क्या कहते हैं? शाकाहारी। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, मांसाहारी किसे कहते हैं? जो मांस को खाता है उसे क्या कहेंगे? मांसाहारी। मांसाहारी में देखिएगा ध्यान से, शेर क्या है? मांसाहारी, केवल मांस को खाता है। जैसे देखिएगा ध्यान से, बाघ क्या है? केवल मांस को खाता है, तो वो क्या है? मांसाहारी। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, जैसे छिपकली कीड़े मकोड़े को खाती है, तो क्या है? मांसाहारी। बात समझ में आया ना? तो ये है मांसाहारी। समझ गई बात ना? तो ये हो जाएगा आपका मांसाहारी। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, सर्वाहारी। सर्वाहारी में देखिएगा ध्यान से, सर्वाहारी में क्या आएगा? सर्वाहारी का मतलब क्या है कि जो दोनों खाता है, मांस भी खाएगा और उसके बाद जो है पौधे से उत्पादन को भी खाएगा। तो वैसे हम मतलब कि जो खाने वाले व्यक्ति हैं या जीव हैं उसे हम कहते हैं सर्वाहारी। क्या कहते हैं? सर्वाहारी। देखिएगा कुछ जंतुओं का भोजन पौधे और जंतु दोनों होता है, यानी कि उसे हम कहते हैं सर्वाहारी। जैसे मनुष्य और तिलचट्टा। क्या है? मनुष्य और तिलचट्टा। मनुष्य जो है मांस को भी खाता है, फिर दाल चावल को भी खाता है ना, ये सब जो है ये करता है। तिलचट्टा, तिलचट्टा देखिए आप लोग, तिलचट्टा देखिएगा रात में निकलता है और रात में जो है ये जीव को भी, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी खाता है और जो है सड़ी गली चीज में रहता है, नालियों में ज्यादा रहता है, आपके घर में आता है, भोजन में, भोजन को जो है गिरा है उसको खाता है। तो तिलचट्टा जो है ये भी सर्वाहारी जीव है। क्या है? सर्वाहारी जीव है। अब हम लोग जानेंगे कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, पौधे क्या खाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। समझ में बात है? चलिए तो आगे हम लोग जानते हैं पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं और खाते हैं। देखिए अब देखते हैं कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाता है, किस प्रक्रिया के द्वारा बनाता है। देखिएगा ध्यान से, पौधे को हम लोग तो भोजन नहीं देते हैं, तो पौधे जीवित कैसे हैं, पौधे जो है हरे भरे कैसे हैं, कैसे वृद्धि कर रहे हैं और ये भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम लोग को जानना है। देखिएगा ध्यान से, पौधे क्या खाते हैं, ये आपके बुक में जो है ये प्रश्न है। तो देखिएगा कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने एक यहाँ एक पौधे का पत्ता बनाया है जो समझाने के लिए, एक पौधे पर आप इसको सोच सकते हैं।
देखिएगा पौधे जो है सूर्य के प्रकाश जो है सूर्य से ये प्रकाश को लेता है, ये सूर्य की प्रकाश लेता है। अब बात समझिएगा ध्यान से। पत्ती का रंग हरा होता है, क्यों होता है? क्योंकि पत्ती के रंग में क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल, जिसके चलते पत्ती का रंग क्या होता है? हरा दिखाई देता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए CO2 लिख दिए हैं यहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करता है कि बाहरी वातावरण से ग्रहण करता है, यानी कि ये हवा से, यानी कि हवा से ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, वायुमंडल से लेता है। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ जो है ये जल लेता है, जड़ से, जो मतलब उसका जड़ होता है, जड़ से लेता है जल। देखिएगा जड़ से क्या लेता है? जल। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, जल को लेकर जाता है जाइलम। क्या लेकर जाता है? जाइलम। अब यहाँ देखिएगा सूर्य के प्रकाश को लिया, इसमें क्लोरोफिल मौजूद है, CO2 है, और उसके बाद जो है यहाँ जल है। ये सारी चीज मिलकर बनाता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज में देखिएगा ध्यान से, कार्बन 6 है, यहाँ हाइड्रोजन 12 को है और ऑक्सीजन 6 है। ये जो है आपका कार्बन जो है 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 6। ये जो है बनता है, ये भोजन का रूप में बनता है। इसी को हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज का सूत्र है, क्या है? ग्लूकोज का सूत्र है। और उसके बाद ये सारा चीज बनाने के बाद ये ऑक्सीजन को छोड़ता है। किसको छोड़ता है? ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो भोजन क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया। भोजन किस रूप में बनाया? ग्लूकोज के रूप में। और सभी भागों में इसको पहुंचाने का काम कर दिया गया। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो क्वेश्चन कोई पूछेगा कि बताइए पेड़ पौधे जो है अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो क्या कहिएगा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। क्या कहिएगा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, पेड़ पौधे दिन के समय में क्या छोड़ते हैं? तो ये जो है ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। लेकिन पेड़ पौधा क्या करता है? तो पेड़ पौधा ये करता है कि वो क्या करता है? ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। समझ में आ गया बात है? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। लेकिन रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो दिन रात जो है ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जैसे पीपल का पौधा या पीपल का पेड़, या देखिएगा ध्यान से तुलसी का पौधा, ये जो है दिन रात ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ये देखिएगा, अब पता चल गया। देखिएगा ध्यान से, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने से बनाते हैं, अतः इसे स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी। अपने से स्वतः बना रहा है तो इसे कहेंगे स्वपोषी। क्या कहेंगे? स्वपोषी। तो आपका ये जो है भोजन कहाँ से आता है, ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अब इसका प्रश्न उत्तर रह गया है। प्रश्न उत्तर भी आप लोगों को एक दिन करा देंगे। समझ में आई बात?